कोई भी ग्रोथ के पीछे दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है कि आप उसके अंदर पोटेंशियल कितना देख रहे हो उस बिजनेस के अंदर। दूसरा, आप उसके अंदर क्वालिटी क्या डाल रहे हो। क्योंकि बैकग्राउंड मेरा टेक्सटाइल का नहीं था, लेकिन टेक्सटाइल में आया, अंकल के साथ में चीज़ें सीखी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सिखाई। उसके बाद में मैं मेरा एक जो मार्केट गैप देखा, उस मार्केट गैप के अंदर मैंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया कि अपन सीए बनेंगे तो किसी के अंडर में रहेंगे और सीए रखेंगे तो अपन सीए के बॉस कहलाएंगे। तो ये तो उपलब्धि उससे सीए से बड़ी की है। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली मुझे, मेरे फादर ने, कि देख ये सिक्कर जो है ना, वो एक मैदान है टेनिस का। अगर तू बाहर जाएगा तो तेरे को मिलेगा क्रिकेट का ग्राउंड, तो टेनिस के ग्राउंड से बड़ा है क्रिकेट का ग्राउंड, और उससे बाहर जाना है तो तेरे को मिलेगा फुटबॉल का ग्राउंड। तो जितने बड़े मैदान के अंदर खेलेगा उतनी बड़ी ऑडियंस तेरे को देखने आएगी। तो बस एक फादर की ये बात समझ में आई। में दुबई में हमारा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, जर्मनी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, यूके चल रहा है, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल अच्छा हमारा माल बहुत अच्छा जा रहा है, श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा माल जा रहा है। डे बाई डे काम हमारा एक्सपोर्ट का बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। 40+ कंट्री में हमारा जा रहा है। नाइजीरिया हमारा बहुत अच्छा माल जाने लग गया, सऊदी हमारा बहुत अच्छा माल जा रहा है। नमस्कार, खबर से हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। खबर से हिंदी, हम गुजराती जर्नलिज्म में एक लीडिंग न्यूज़ पोर्टल बनने के बाद हमने हिंदी खबर से हिंदी के नाम से शुरू किया है और हम इसकी शुरुआत ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में इनोवेशन किया है, कुछ नवाचार किया है, कुछ नया किया है और अपने खुद के लिए नहीं लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। तो ऐसे लोगों से हम मिल रहे हैं और इस श्रेणी में हम मिलने जा रहे हैं आज रितेश जी मोदी। रितेश जी मोदी को शायद हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भारत के बहुत से लोग और 40 से ज़्यादा देशों के बहुत से लोग रितेश जी को जानते हैं और उनकी ब्रांड है केसरिया टेक्सटाइल्स। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बातचीत करेंगे। आपने बहुत और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शायद बहुत कम लोगों ने ये अचीव किया है। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुए लास्ट 3 साल के अंदर। इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट है सूरत के लिए, गुजरात के लिए या देश के लिए भी, कि बहुत सारे लोगों को साथ में लेके इन्होंने इस चीज़ को किया है। सर, ये बताइए सबसे पहले तो यही कि सर ये क्या है ये अचीवमेंट 100 करोड़ क्लब वाला। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मेरे जो विचार है जो आज लोगों के सामने जाएंगे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग एक प्रयास कर रहे थे, एक विज़न लेके चल रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर हर घर के अंदर एक बिजनेस होना चाहिए। और वो बिजनेस कैसे हो सकता है, उस बिजनेस को करने के लिए कहीं ना कहीं एक मुहिम चलानी पड़ेगी। तो आज के समय 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें आवश्यक है, ये कभी बंद नहीं होने वाली जब तक इंसान धरती के ऊपर है। तो उस श्रेणी से मैंने एक श्रेणी पकड़ी कपड़ों की जी। आज कपड़े की इतनी आवश्यकता है, फैशन इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो रही है और एडवांस स्टेज के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, फैशन इंडस्ट्रीज एकदम फास्ट ग्रोइंग हो रही है। तो मैंने ये देखा कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है और बहुत जल्दी हम लोग इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर काम कर पाएंगे और एक अच्छे विजन के साथ में हम लोग पहुंच जाएंगे जी। उसके पीछे हमारी जो मेहनत थी वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के नाम से आज लोग जानते हैं हमें। ये हमारी मेहनत, हमारी टीम वर्किंग के कारण हम लोग पहुंच पाए हैं। देखिए, शुरुआत कोई ना कोई मकसद से की जाती है, कोई ना कोई ऐसी समस्याएं होती है, उसको देख के कहीं ना कहीं शुरुआत की जाती है किसी भी बिजनेस की। प्रॉब्लम के बाद में समाधान आता है। आज के टाइम में जितने भी यंगस्टर बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, वो सब और सब इसी डिपेंड पे होके खुल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमने भी वही देखा सूरत के अंदर, और सूरत के अंदर जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को जाना, समझा और एक केसरिया टेक्सटाइल कंपनी नवाचार एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोगों ने उसकी शुरुआत करी। और आज देखते देखते आज हम लोग हर क्षेत्र के अंदर, कपड़ों के हर क्षेत्र के अंदर आ गए। आप मतलब ऐसा बोलते हैं कि बहुत साल, 50 साल कंपनी आपकी, लगभग 50 साल होने आए हैं।
कैसे बिल्कुल, हमारी पेरेंट कंपनी को तो 50 साल हो गए हैं। 45 साल प्लस हो चुके जी, लेकिन जो आपने पिछले 3 साल में जो अचीव किया है, आप उसके लिए बहुत यंग हैं। बिल्कुल तो आपने ऐसा क्या इनोवेशन किया कि इतनी जल्दी ग्रोथ हुआ? बिल्कुल। देखिए, कोई भी ग्रोथ के पीछे दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है कि आप उसके अंदर पोटेंशियल कितना देख रहे हो उस बिजनेस के अंदर, दूसरा आप उसके अंदर क्वालिटी क्या डाल रहे हो। मैंने दोनों चीजों को समझा, परखा कि यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है। अगर मैं क्वालिटी के ऊपर काम करूंगा तो मुझे बहुत सारे लोग पहचानने लगेंगे, मेरी क्वालिटी को पसंद करेंगे, मेरे पास में जो प्रोडक्ट है उसको लोग पसंद करेंगे। अब सूरत में होता क्या था, यहाँ पर हजारों कस्टमर्स आते हैं डे बाई डे। जो हिंदुस्तान इतना बड़ा 150 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, हजारों दुकानें महीने की, हजारों लाखों दुकानें खुलती होगी कपड़ों की। जो नया सोच रखता होगा कि मुझे कपड़ों की दुकान खोलनी है, मतलब 150 मार्केट है शायद सूरत में। 80,000 दुकानें, 80,000 दुकानें, बिल्कुल। हाँ। लेकिन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर आज हजारों दुकानें खुलती होगी, हर स्टेट के अंदर दुकानें खुलती होगी, लेकिन वो कपड़ा लेने एक मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्ट पहुंचना चाहता है। कोई भी दुकानदार चाहता है कि मैं एक मैन्युफैक्चरर के पास में डायरेक्ट पहुंचूं और डायरेक्ट व्यापार करूं। सूरत में क्या होता था कि व्यापारी वहां से चल के आ रहा है, जैसे मान लीजिए बिहार से चल के आ रहा है, उत्तर प्रदेश से चल के आ रहा है, साउथ से चल के आ रहा है, महाराष्ट्र से चल के आ रहा है, राजस्थान से चल के आ रहा है, तो वो यहाँ आने के बाद में उसको माल नहीं दिया जाता, क्योंकि वो माल मांगता था छोटा छोटा। अच्छा, 25 साड़ी, 20 साड़ी, 100 साड़ी, 200 साड़ी, 500 साड़ी ऐसे मांगता था, या कुर्ती मांगता था, या सूट मांगता था, या लहंगा मांगता था। यहाँ पे सूरत में जो सिस्टम है वो यहाँ पे सिस्टम है कि यहाँ का जो व्यापारी है वो उन्होंने काउंटर दे रखे हैं दूसरे स्टेट के अंदर, और काउंटर दे रखे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो जो व्यापारी नीचे का रिटेलर व्यापारी वो डायरेक्ट सूरत नहीं पहुंचे, उस काउंटर से ही वो माल ले ले, मतलब होलसेलर से ही ले। बिल्कुल जी, होलसेलर से माल ले ले। तो ये गैप मैंने इतना देखा कि यहाँ पे हजारों लोग आते हैं जो विफल होके जाते हैं, बोलते हैं मैं 2 लाख का माल लेने आया था, लेकिन यहाँ पे सब लोगों ने मना कर दिया। तो उनकी जो इच्छाएं थी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से काम करने की, वो इच्छाओं को मार दिया। लेकिन मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह समझा, जाना, और उनके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट किया। और आज हमारे पास में नहीं करते 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं जो हमसे व्यापार कर रहे हैं। हजारों लोगों ने हमसे जुड़कर नया व्यापार स्टार्ट किया है। हम जो विजन लेके चल रहे हैं उस विजन के अंदर उन लोगों ने अपना शामिल होकर योगदान दिया है। तो पहले शुरुआत में ये आपने बताया कैसे सब लोगों को? देखिए, आपका आइडिया आपके तरफ था, बिल्कुल, लेकिन अभी 1 लाख लोग, बिल्कुल, तो 1 लाख लोगों तक आप पहुंचे कैसे? बिल्कुल, देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास में 1-2 कस्टमर आते थे, हम लोग उनको बोलते थे कि आपको 20 साड़ी चाहिए तो हमसे ले जाया करो, तो वो लेके जाते थे। तो माउथ पब्लिसिटी हमारी अच्छी रही। अच्छा, लोगों को हम लोगों ने, मैंने आपको जैसे कहा कि हम लोगों ने क्वालिटी पे बहुत फोकस किया। जो रेट वो होलसेलर से 500 रुपये में लेता था, वो रेट हमारी सूरत की हम लोग 400 रुपये में देते थे। तो उसको लगता था कि 500 में लेके मैं 600 में बेच रहा हूँ, वहाँ 100 रुपये बचता है, यहाँ से 400 रुपये में लेके 600 में बेचता हूँ, यहाँ 200 रुपये बचता है। तो वो बताना स्टार्ट किया लोगों को, माउथ पब्लिसिटी हमारी बढ़ी। दूसरा, हम लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। कोविड के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर बढ़ा है, कोई इंडस्ट्री बढ़ी है, तो वो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा बढ़ा है। उस चीज को हमने, हमारे लिए वरदान साबित हुआ वो। हमें जितनी प्रेरणा उससे मिली, उतनी प्रेरणा का हम लोगों ने सहारा लेके उसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी। आज हमारे पास में हजारों कस्टमर्स उसी प्लेटफॉर्म के कारण आ पाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस हम लोग पैदा करते हैं। उनको पता चलता है कि आज सोशल मीडिया का सहारा लेके लोगों तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात पहुंचती है और वो डायरेक्ट हमसे व्यापार करते हैं। वैसे कि एक ये माध्यम रहा, तो दूसरा माउथ पब्लिसिटी का माध्यम रहा, क्योंकि क्वालिटी, वेराइटीज, रेट, सर्विस, सब चीज़ों में हम लोगों ने हर चीज़ से भूमिका अदा करी। उस भूमिका का परिणाम है कि लाखों कस्टमर जुड़े हमारे साथ। हाँ, लेकिन आप मतलब डिजिटल मीडिया में भी आप खुद, आपकी यूट्यूब चैनल इतनी पॉपुलर है, बिल्कुल सर, और इतने लगभग 2000 वीडियो मैंने देखा कि आपने 2000 वीडियो बनाए हैं। बिल्कुल सर। इतनी सारी मेहनत करने का मतलब कैसे हुआ कि ठीक है, कुछ लोग बनाते हैं, छोड़ देते हैं, बोले कि इसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है कुछ, लेकिन आप शायद कंसिस्टेंटली अपने 2000 वीडियो बनाना और उतने व्यूज लाना, कुछ पे तो शायद 10 लाख व्यूज है। बिल्कुल, देखिए
कोई भी व्यापार कब किया जा सकता है जब हम कंसिस्टेंसी से साथ में काम करें। आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंसिस्टेंसी से व्यापार कर रही है, इसलिए टिकी हुई है। अगर किसी व्यापार को करते समय हम लोग ये सोचे कि अब नहीं हो पाएगा, वो जो जब अपन बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, वही सुनहरा दौर होता है उसका। ऐसा आया था, दौर आया था, सही। बिल्कुल, हम लोगों ने भी सोचा था कि चल नहीं रहा है वीडियो, अब कैसे चलेगा, इसके अंदर क्या करे। डिजिटल मार्केटिंग वालों को बुलाते थे, कंसल्टेंसी वालों को बुलाते थे कि चल नहीं रहा है वीडियो, 100 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं, कैसे हो गया। उन्होंने भी वही बोला कि इसमें एड रन लगा दो, नहीं ये लगा दो। मतलब कि एड रन नहीं लगाना, मुझे तो काम करना है, लोगों की जागरूकता पे काम करना है। हर घर पे बिजनेस पहुंचाना। वो कैसे पहुंचेगा जब मैं मेरी बात को सराहनीय तरीके से मैं बोलूँगा। लोगों को बताया, समझाया, लोगों ने समझा, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने भेजा। बस ये मान लीजिए ना, हम लोगों ने एक परिवार को जोड़ा। आपने कितना इस पे खर्चा किया होगा? देखिए, खर्चा कुछ भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं लगता है। आपके पास एक साधारण मोबाइल है, आप उससे भी वीडियो बना सकते हो। हमारे पास में स्टार्टिंग के अंदर कोई कैमरा नहीं था, हम एक नॉर्मल मोबाइल से ही वीडियो बनाते थे। अब आज के समय हम लोग कैमरे के माध्यम से बनाते हैं। हम लोगों ने भी यही किया कि हमारे पास में जितना ज़्यादा हमारे पास में जो साधन उस समय उपलब्ध था, उस उपलब्ध साधनों से ही हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट करी। और आज हमारे पास में पूरा डिजिटल आधुनिक सिस्टम पूरा है, जो आज हम लोग पूरा यूज़ लेते हैं। उसका परिणाम ये है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी नवाचार साधनों पे प्रयोग करती है, इनोवेशन पे काम करती है, और इनोवेशन के साथ में रोज नए नए आयाम को स्थापित कर रहे हैं। कॉल किसका आया था? बिल्कुल, आज में बिल्कुल देखिए, पहला जो कॉल आया था, 22,000 रुपए का ऑर्डर आया था। हम लोगों ने 22,000 रुपए का माल जब पैक किया, तो वो खुशी का दिन था। कहाँ से आया था वो? हमारे पास में बिहार से ही कॉल आया था, हमारे पास में पटना शहर से। तो वो जो कॉल आया था, जो बिल बना था, वो आज भी हमें याद है कि पहला ऑर्डर लिया था तो हम लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं आया कि कॉल पे ऑर्डर आ रहा है। उसके बाद सेकंड डे हमारे पास व्यापारी भी पहुंचा। व्यापारी ने बातचीत किया, देखा, वो 56 या 57,000 रुपए का माल लेके गया। तो वो जो दिन थे वो दिन थे। आज तो डेली हजारों कस्टमर्स हमारे पास में कॉल करते हैं, 200-300 कस्टमर सूरत पहुंचते हैं, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोगों ने विश्वास पैदा किया लोगों में। लोगों की जो आकांक्षाएं थी हमारे साथ में, उन आकांक्षाओं पे हम लोग खरा उतरे। और आज हम लोग वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर के अंदर जबरदस्त रेंज के साथ में मार्केट में उपलब्ध है। मतलब कौन कौन सी चीजें हैं अभी आपके पास जो आप ऑनलाइन में आपकी? और बिल्कुल, देखिए, हम लोगों ने 2 सेगमेंट चालू किए, एक तो ऑनलाइन, एक ऑफलाइन। ऑनलाइन इसलिए चालू किया, जो कस्टमर सूरत आके माल लेके जाता है, उसको दोबारा सूरत ना आना पड़े, उसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाई। तो हम लोगों ने उनको वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई, और उनको व्हाट्सएप के जरिए या वेबसाइट के जरिए हम लोगों ने प्रोडक्ट पहुंचाया उनको। दूसरा, अगर वो सूरत आ रहा था तो सूरत के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने साड़ी, सूट, कुर्ती, लहंगा, ब्लाउज, अस्तर, पेटीकोट, किड्स वेयर, मेंस वेयर सब कुछ उपलब्ध कराया। उसका परिणाम ये हुआ कि ग्राहक इतना खुश हुआ, उसको समझ में आया कि मैं एक ही जगह के अंदर आके सब कुछ मिल रहा है, और सब कुछ मिलने के कारण उसका समय बचता है, मार्जिन हाई हो गया। एक होलसेलर से माल लेता था, एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल लेता है, तो रात दिन का उसको फर्क मिलना स्टार्ट हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी जो तरक्की थी, उसके अंदर कम से कम 20 से 30% का जंप हर साल लगने लग गया। एक मतलब रिसर्च करते हुए पता चला कि एक आपने नया ट्रेंड सेट किया सूरत में। बिजनेस देखा हमने कि यहाँ पे मतलब सप्लाई होने के बाद पेमेंट लगभग 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल तक होता था। जनरल एवरेज 3 महीना तो है ही। बिल्कुल। और बहुत से केसेस चीटिंग के भी बहुत से आते हैं, उससे भी नाम खराब होता है। तो आपने वो सब क्लोज कर दिया, वो क्या किया आपने? बिल्कुल, देखिए, स्टार्टिंग जब हम लोगों ने करी थी तो हमें एक चीज़ समझ में आया था कि हम जो व्यापार करेंगे वो केस के अंदर व्यापार करेंगे, भले ही हमें 5 रुपये साड़ी का धंधा करना पड़े। हम लोगों ने 1000 रुपये की साड़ी के अंदर भी 15 रुपये कमाए हैं, लेकिन शर्त एक ही रखी कि हम लोग केस का व्यापार करेंगे। ग्राहक ने जब हमारे पास में आता था, वो बोला पूरा सूरत उधारी दे रहा है, आप इकलौते ऐसा आदमी हो कि आप केस में माल बेच रहे हो, हमें तो माल नहीं लेना। मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता था कि आप एक बार मेरा कपड़ा देखिए, मेरी रेट देखिए, मेरी क्वालिटी देखिए आप, उसके बाद में उस चीज़ को बाजार में कंपैरिजन कीजिए। 1000 वाली साड़ी में उनको जो हमारे 1000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ती थी, उसको 1025 रुपये, 1030 रुपये में बेच देता, मात्र 3% के प्रॉफिट के अंदर।
वो व्यापारी ये बोलता था कि 1030 में दे दोगे पक्का, जब तो रोकड़ा दे दूंगा। मैं बोला हाँ 1030 में दे दूंगा, क्योंकि उसको पता था कि मार्केट की जो रेट है सूरत की होलसेलर्स के पास में या यहाँ के मैन्युफैक्चरर के पास में वो 1400 रुपये की रेट है, और मैं उसको 1030 1040 में दे रहा हूँ, और उधर वो 1400 रुपये ले, तो वो केस देना स्टार्ट किया। मुझे उसको समझ में आया कि 30% का मुनाफा मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, सिर्फ मुझे पेमेंट केस में करना है। वो पेमेंट करना स्टार्ट किया, रिपीट मेरे पास ही बढ़ा, उसके पास में जो उधारी दे रहा था उसके पास से माल लेना बंद किया, डायरेक्ट केस में व्यापार करना स्टार्ट किया। देखते देखते इतने व्यापारी जुड़ने स्टार्ट हो गए, इतने हमारे पास में लोग आए, फिर हम लोगों ने एजेंट को बिल्कुल अवॉइड किया। हम लोगों ने एजेंट के साथ में काम करना बिल्कुल बंद किया। हम लोगों ने ये एक मुहिम चलाई कि एक रिटेलर या होलसेलर डायरेक्ट हमारे साथ में जुड़े। अगर हम सोशल मीडिया का सहारा लेके आपके पास पहुंच रहे हैं तो आप भी हमारे पास में डायरेक्ट पहुंचो, जो बातचीत है वो टेबल पे बैठ के बातचीत करेंगे और हम लोग सीधा व्यापार करेंगे। तो ये आप रिटेलर को कुछ हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, मतलब कि उनको बिजनेस करना सिखा रहे हैं। ये तो आपने अपना ब्रांड खड़ा किया, इतना बड़ा बिजनेस किया 100 करोड़ का। अब ये सुना कि आप कुछ स्टार्टअप वालों को उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो बिजनेस अपना ग्रो करें, सेटअप करें, उसमें क्या कर रहे हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जब स्टार्ट की थी तो एक विजन था कि हर घर के अंदर एक बिजनेसमैन होना चाहिए। एक गरीब इंसान बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकता, एक घरेलू महिलाएं बिजनेस वुमेन्स क्यों नहीं बन सकती, एक रिटायर्ड पर्सन बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकता, एक ऐसा व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयमेंट है सिर्फ और सिर्फ रोज नौकरी के लिए धक्के खाता है वो बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकता। उसके लिए हम लोगों ने जितने प्रयास किए हैं और आगे भी हम लोग 10 गुना ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आज ये सोचते हैं कि नौकरी मेरे लिए उच्चतम चीज़ है, मैं ही बोलना चाहता हूँ कि वो आपके लिए उच्चतम नहीं है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमारे साथ में एक पहल कीजिए। हम ये नहीं बोलते कि लाखों रुपए लगा के कीजिए, आप 25-50 हज़ार रुपये की लागत से भी बिजनेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप बोलते हो 25-50 हज़ार रुपये की लागत से बिजनेस कैसे करवा सकते हो, आजकल क्या होता है 25-50 हज़ार रुपये में। हम लोगों ने ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल देख लिए हैं जिन्होंने 25-50 हज़ार रुपये की लागत से बिजनेस स्टार्ट किया और आज लाखों रुपए का माल हमसे ही वो परचेज कर रहे हैं। वो भी कैसे होता है मैं बताना चाहता हूँ। देखिए हम बेचते हैं मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर साड़ी, 100 रुपये से लेके आप 300 रुपये तक का माल लीजिए और घर से व्यापार कीजिए। घर के अंदर न तो आपका बिजली का बिल आएगा, ना आपको स्टाफ रखने की जरूरत है, ना दुकान का भाड़ा देने की जरूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। वो माल आप अपने पास रखिए, 25-50 हज़ार रुपये के अंदर आप आराम से 150 साड़ी लेके जाइए, अपने मोहल्ले के आजू बाजू की लेडीज़ को आप माल बेचिए। 100 रुपया 50 रुपये साड़ी के ऊपर कमाते हो, अगर आप डेली 3-4 साड़ी बेचते हो तो 400-500 रुपये हो गया आपका। 2 महीने में आपकी रकम फ्री हो गई। 50 हज़ार लगाया, 50 हज़ार कमा लिया। अब आप उस रुपये को निकालो मत, उस रुपये को वापस से री इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस ये री इन्वेस्टमेंट की एक पद्धति अपनाइए, 1-2 साल करते जाइए। मैं बोलता हूँ आपकी जो कैपिटल है 50 हज़ार की कैपिटल वो 10-15 लाख की हो जाएगी। आप इस काबिल हो जाओगे कि घर से दुकान, दुकान से शोरूम तक पहुँच जाओगे। बस ये हमारी बातों की जिन्होंने गहनता से सोचा, जिन्होंने मेहनत करी, वो आज दुकान से शोरूम तक भी पहुँचे हैं। बस ये शुरुआत करनी है कि कोई भी गरीब इंसान जो है वो हमेशा गरीब नहीं रह सकता। गरीब मरना बुरी बात है, लेकिन गरीब आप जीवन जी रहे हो और गरीब ही मर जाते हो वो बहुत बुरी बात है। तो आपने शुरुआत कैसे की थी? आपने अब सिखा रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल सर। आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? और आप मतलब सीकर से हैं? बिल्कुल सर। तो अब जब आए थे वहाँ से, वहाँ क्या कर रहे थे? आपने पढ़ाई क्या की? आपने स्कूलिंग कहाँ किया? उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल। स्थान सीकर एक जयपुर के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा जो फादर का बिजनेस है वो इवेंट का, टेंट का, इनका बिजनेस है। मैं मेरी पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे। मेरे दादाजी के फ्रेंड सूरत रहते हैं, वो उन दिनों सीकर आए हुए थे, तो मैं उनके दादाजी मेरे को बोले कि चलो मिल के आते हैं। मतलब सूरत से जो आया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, सीए कर रहा था, सीए कर रहे थे, कॉलेज भी साथ में चल रही थी और सीए भी साथ में चल रही थी। तो मैं उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हैं? तो मैं बोला अभी तो मैं सीए कर रहा हूँ। बोला आगे क्या करेगा? तो बोले कि मैं बोला सीए बनूंगा और देखूंगा उसके अंदर जॉब मिलती है कि
मैं ऑफिस, खुद का ऑफिस खोलूँ, क्या करूँगा सोचूंगा, लेकिन मैं टेंट का और इवेंट का बिजनेस नहीं करूँगा, जो पापा का पुश्तैनी बिजनेस हमारा था। तो बोले कि नहीं, सीए नहीं करना, तेरे को सीए की पढ़ाई छोड़नी है, तू डिसीजन ले, तू व्यापार करना है, तेरे को जयपुर से व्यापार करना है या सूरत से व्यापार करना है। मैंने उस बात को देखा, सुना, समझा, फिर इग्नोर कर दिया कि मतलब अभी तो सीए कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के बाद में सोचेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। उनका 15 दिन बाद में मेरे पास वापस कॉल आ गया कि क्या डिसीजन लिया, सीए छोड़ो। मैं बोला ऐसे कैसे छोड़ो, अभी तो सीपीटी पास कर लिया, आईपीसीसी पास कर लिया, तो फाइनल के एग्जाम है। उनका फिर बोला कि 10 दिन बाद में कॉल आ गया, टिकट तू बना रहा है कि मैं बना के भेजूँ। तो ये 1 मिनट के पीरियड में हमारी बहुत सारी बातचीत हुई। फिर मैंने तो सीए की पढ़ाई छोड़ी और सूरत के लिए अगले दिन ही रवाना हो गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, किस बार। अंकल के पास आया, अंकल ने खूब काम सिखाया, खूब काम सिखाया। ए से लेके जेड तक का, मतलब यान से लेके धागे तक का पूरा काम, यान कैसे बनता है, मील में प्रोसेस कैसे होता है, माल बिकता कैसे है, टूर कैसे करते हैं, हर एक चीज़ सिखाई। बहुत दिन रात मेहनत करी, दुकान पे व्यापारियों को कैसे टैकल करना है। धीरे धीरे 5-7 साल बिजनेस सीखा, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा टेक्सटाइल का नहीं था। लेकिन टेक्सटाइल में आया, अंकल के साथ में चीज़ें सीखी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सिखाई। उसके बाद में मेरा एक जो मार्केट गैप देखा, उस मार्केट गैप के अंदर मैंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया। और आज देखते देखते हज़ारों लोगों की हमारे एक श्रृंखला जुड़ गई, जो आज हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और हमारी इतनी बड़ी टीम बन गई, एक परिवार जैसी हमारी टीम है, जो दिन रात लगी हुई है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के सपनों को साकार करने में। पर वहाँ से जो आप आने की जो बात करें, उन्होंने बोला, आपका दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब आपने ऐसा पॉइंट कौन सा था जब डिसाइड कर लिया बस अब जा ही रहा हूँ? बिल्कुल, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, सीए बनेगा या सीए रखेगा। बस वो दिमाग में बात लगने लग गई कि अपन ये बात तो सही बोल रहे हैं कि अपन सीए बनेंगे तो किसी के अंडर में रहेंगे, और सीए रखेंगे तो अपन सीए के बॉस कहलाएंगे। तो ये तो उपलब्धि उससे सीए से बड़ी की है। बस वो पॉइंट था। आप बोलते नहीं, पेन पॉइंट आता है इंसान के जीवन के अंदर, उसके अंदर उसका। पर आप करके भी आ सकते थे। बिल्कुल, मैं करके आ सकता था, लेकिन उनका ही प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि सीए अपन बड़ियों के बेटे हैं। मुझे ये बोलते थे अपन बड़ियों के बेटे हैं, अपने खून के अंदर अकाउंट्स अपने आप आती है। तो बोला अकाउंट्स का सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीए कर रहा है, जितना कर लिया उतना बहुत है। तो कहाँ तक हो चुके थे? मेरा आईपीसीसी क्लियर हो चुका था, बीकॉम हो गई थी, एमकॉम हो गई थी। फिर मैं आया था यहाँ पे, और फिर मेरा धीरे धीरे यहाँ पे रुचि बढ़ती गई। मैं आया था, मैं ये सोच के आया था कि मैं यहाँ पे आके देखूं, वो इतना प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन मेरी रुचि बढ़ती गई, कपड़ों के अंदर रुचि। ऐसा क्या देखा था आपने उन्होंने? देखिए, ये तो चीज में होता है ना, इत्तेफाक हो जाता है कभी कभी कि है ना, उन्होंने मुझ में कुछ देखा या नहीं देखा, लेकिन मेरे परिवार को जरूर उन्होंने देखा होगा। हमारी 3 पीढ़ियों से संबंध चलते आ रहे हैं, और एक विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, वो आज भी कायम है और आने वाले समय। तो फादर ने कुछ नहीं, तो पापा ने कुछ बोला नहीं कि नहीं जा या जो? पापा ने ये बोला तू यहाँ का बिजनेस छोड़ के जा रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली मुझे, मेरे फादर ने, कि देख, ये सिक्कर जो है ना, वो एक मैदान है टेनिस का। अगर तू बाहर जाएगा तो तेरे को मिलेगा क्रिकेट का ग्राउंड, तो टेनिस के ग्राउंड से बड़ा है क्रिकेट का ग्राउंड, और उससे बाहर जाना है तो तेरे को मिलेगा फुटबॉल का ग्राउंड। तो जितने बड़े मैदान के अंदर खेलेगा उतनी बड़ी ऑडियंस तेरे को देखने आएगी। तो बस एक फादर की ये बात समझ में आई, दादाजी की ये बात समझ में आई, तो बहुत सारी चीजें उस टाइम कहानियां एक साथ चल रही थी। उन्होंने बोला कि मेरा बिजनेस जो है, देख रहा हूँ मेरे दोस्त लोगों के बच्चे हैं, वो भी है ना बाहर पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं आना चाहते हैं। इस बिजनेस के अंदर में बहुत दिन रात भगना पड़ता है, ये बिजनेस यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी आने वाले। तो वो बहुत सारी चीजें वहाँ चल रही थी, करना तो मुश्किल था। हाँ, तो वो वहाँ के हिसाब से उन्होंने सही डिसीजन लिया। अब मेरा नसीब था सूरत आना, तो मैं आ पहुंचा यहाँ। फिर यहाँ के वापस जाने का कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं, कभी भी एक भी बार नहीं हुआ। इतना पसंद आया ये शहर, इस शहर के लोग, उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। आया, हर चीज हम लोगों ने समझी, शहर समझा, गांव समझा, सब कुछ समझा। धीरे धीरे जो सपने थे उनको हमने हकीकत में बदले, और सारे के सारे आज सीकर से सूरत आए, अब सूरत से क्या स्विट्जरलैंड या ऐसे कोई
जैसे 40 देशों में आपका बिजनेस हो रहा है, बिल्कुल सर। तो वो कौन से देश हैं? मतलब अपने ग्लोबल लेवल पे पहुंच ही गए यहाँ से। बिल्कुल सर। और जो ज़रूरत भी थी बिल्कुल सूरत की, हम लोग जर्नलिज्म में हैं तो बहुत सारे ऐसा सोचते थे कि सूरत में इतने सारे व्यापारी हैं और टेक्सटाइल बनता है, लेकिन बड़ी ब्रांड एक भी नहीं। बिल्कुल। जैसे गार्डन बरेली, एक उसके सिवा कोई ब्रांड ही नहीं थी। बिल्कुल सर। तो अब ऐसा हो रहा है कि शायद पूरी दुनिया में आप लोग बहुत से एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और दुनिया में अपने को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन से देशों में अभी काम चल रहा है आपका, और फ्यूचर में कहाँ का प्लान है? बिल्कुल, देखिए, जब सिक्कर की गलियों से निकले तो सूरत आ पहुंचे। अब सूरत का बिजनेस हमें कहाँ तक पहुंचाएगा ये तो आने वाला भविष्य हमें बताएगा, लेकिन विश्वास इतना है कि आने वाले जो साल है उसमें हमारा जो अभी हम लोगों ने आउटलेट देना स्टार्ट किया, फ्रेंचाइज आउटलेट, उसमें हम लोगों ने विदेशों को भी जोड़ा है। और बात करूँ तो हमारा फॉरेन कंट्रियों में दुबई में हमारा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, जर्मनी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, यूके चल रहा है, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल अच्छा हमारा माल बहुत अच्छा जा रहा है, श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा माल जा रहा है। तो डे बाई डे काम हमारा एक्सपोर्ट का बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। 40+ कंट्रियों में हमारा जा रहा है। नाइजीरिया हमारा बहुत अच्छा माल जाने लग गया, सऊदी हमारा बहुत अच्छा माल जा रहा है। तो हर कंट्री के लोग क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो जो चाहते हैं वो प्रोडक्ट हम लोग बना के दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारी कंपनी की, एक बोलते हैं ना कि आपकी क्वालिटी क्या है, एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी है कि हमारा मेक टू ऑर्डर प्रोग्राम, हमारे पास में डेली बेसिस पे 100 ऐसे मेक टू ऑर्डर प्रोग्राम आ जाते हैं। जो अगले को 500 साड़ी चाहिए या 500 कुर्ती चाहिए, 500 सूट चाहिए, 500 ड्रेस चाहिए, कुछ भी चाहिए XYZ, वो हमें एक प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके सामने हम लोग उनके सामने प्रोडक्ट रेडी करके देते हैं। और हमारा 95% का रेशियो ऐसा है जो हम लोग बना के देते हैं वो सक्सेस हो जाता है, उसके बाद में माल प्रोडक्शन में चला जाता है। तो मेक टू ऑर्डर का प्रोग्राम इतना ज़्यादा है कि इसलिए आप हमारे पास में डे बाय डे रेफरेंस एक्सपोर्ट के दुबई में रेफरेंस हमें मिलते जाते हैं कि इस कंपनी ने हमारे को ये प्रोडक्ट हम लोगों ने भेजे थे, बना के दिए, आप भी इससे बनाइए। डायरेक्ट कॉस्ट भी बचेगी, सब कुछ बचेगा, डायरेक्ट सप्लाई भी है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहा है, मेक टू ऑर्डर प्रोग्राम भी ले रहा है, और छोटे छोटे प्रोग्राम भी लेने को तैयार है। लाखों साड़ियों का भी लेते हैं तो हजारों साड़ियों का भी लेने को तैयार है। तो बस ये हमारी क्या बोलते हैं ना कि प्रीमियम क्वालिटी है कि हम मेक टू ऑर्डर प्रोग्राम के अंदर बहुत बढ़िया सक्सेस है। 95% रेशियो हमारा ऐसा है जो हम लोग सक्सेस अचीव कर देते हैं उसके अंदर। अच्छा, तो एक सवाल ये मेरे मन में था कि जो नाम है आपकी कंपनी का वो पहले से है या आपने रखा है? नहीं, वो मैंने ही रखा है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम जैन हैं तो केसरिया जी हमारे तीर्थ क्षेत्र है, तो केसरिया वैसे नाम रख लिया। दूसरा, केसरिया तिरंगे के झंडे के अंदर है तो उससे भी रख लिया। तीसरा, इस देश का बोलते ना त्याग, सम्मान, भावना, समर्पण सब केसरिया रंग से निकल के आता है, तो उसमें भी मैंने देखा तो वो एक केसरिया रंग का माहौल हम लोगों ने देखा, इसलिए केसरिया नाम रखा। कपड़ों से जुड़ा हुआ रंग भी है, तिरंगे में भी है, धार्मिक मान्यता के अनुसार भी है, तो इस सारा समावेश था उस ब्रांड के नाम के पीछे, तो उस नाम को हम लोगों ने रखा। कुछ मतलब एक इसमें स्पिरिचुअल टच भी है। बिल्कुल, स्पिरिचुअल भी है, इमोशन भी है। देखिए, आज एक सैनिक जब लड़ता है योद्धा की तरफ, वहां लड़ता है तो वो बोलता है साहस का परचम लिया, तो केसरिया रंग साहस का है, समर्पण भी है, त्याग का भी है और धार्मिक भी है, सब कुछ है। ये आपके जो विजन, आपने जो वेबसाइट पे आपके विजन मिशन स्टेटमेंट, उसमें ये सारी चीजें आपने लिखी हुई हैं? बिल्कुल सर, मैंने उसके अंदर, क्योंकि जब मिशन और विजन बना रहे थे तो मुझे कम से कम 15 दिन लग गए थे, क्योंकि मुझे इसको वापस से पॉइंट को चेंज नहीं करना जीवन में। ये जो बनाया है बस इसके ऊपर काम करते जाना है। हमारी टीम पूरी वर्किंग कर रही है, आने वाले समय में हम और विस्तार कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग 80,000 स्क्वायर फीट का एक और मेगा आउटलेट यहाँ पे सूरत में बना रहे हैं, जो पूरे। अभी कितना स्क्वायर फीट वाला? अभी हम लोग 40,000 स्क्वायर फीट पे काम कर रहे हैं। अच्छा। अब एक और 80,000 स्क्वायर फीट पे बना रहे हैं, जो मेगा मॉल के नाम से हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको होलसेल मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर ही माल मिलेगा। उसके बाद में हम लोग केसरिया बाजार के नाम से फ्रेंचाइजी लेके आ गए हैं। पूरे इंडिया के अंदर हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर जगह हम लोगों ने, अभी 16 से ज़्यादा हमारी फाइनल हो चुकी है, तो हर जगह हमारा काम चल रहा है।
तो वो भी आने वाले समय के अंदर हमारा टारगेट है कि हम लोग 2026-27 तक 100 आउटलेटों के ऊपर वर्किंग करें। दुनिया के इतिहास में बहुत सारी स्टडीज़ होते हैं कि भाई 50 साल कोई कंपनियां सर्वाइव होती हैं, उसके पीछे कुछ कोर स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर सर। तो आप जो इनोवेशन कंटिन्यूस कर रहे हो उसके साथ शायद लोग भी आपके साथ ऐसे जुड़े होंगे जो कंटिन्यूस आपके साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो सर। उसके बारे में थोड़ा बताइए, और फ्यूचर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अगर आप कुछ टिप्स दे सकें कि आपको शुरुआत ऐसे करनी, ये चीज़ों का ध्यान रखना सब। बिल्कुल। देखिए, कोई भी नया एंटरप्रेन्योर जब बनता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं मेरी सेल को मल्टीपल्स बढ़ाऊंगा। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मैं आज 2 करोड़ रुपए की सेल कर रहा हूँ, अगले साल मेरे को 4 करोड़ की सेल करनी है। उसका जो ख्वाब है वो 10x होता है हमेशा। मतलब 2 करोड़ की कर रहा है तो वो 20 करोड़ की सोचता है, 20 करोड़ वाला 200 करोड़ की सोचता है, 200 करोड़ वाला 2000 करोड़ की सोचता है, 10x सोचता है। लेकिन ये पॉसिबल कब हो पाता है? टीम से। देखिए, अगर आप सब कुछ जानते हैं और आपकी टीम उसमें से बहुत कुछ जानने लग जाती है, तो आप अपना काम अपनी टीम को डाइवर्ट करते जाओ। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे पीछे से पूरा काम चल रहा है, पूरा चैनल ऑटोमोटिव सिस्टम पे चल रहा है। तो बस वही एक चीज़ है, जैसे मैंने आज कोई चीज़ सीखी, आज हम लोगों ने एक परचेसिंग डिपार्टमेंट डेवलप किया, तो उसको संभालने के लिए जो मेरा 80% से ज़्यादा काम करता है, वो उसको मैंने वो चीज़ हैंड ओवर कर दी। ऐसे ही हमारा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, ऐसे हमारा फ्लोर मैनेजर डिपार्टमेंट है, ऐसे ही हमारा मार्केटिंग मैनेजर डिपार्टमेंट है, ऐसे अकाउंटिंग से। अगर आप एक बिजनेस को खुद करने की सोचोगे, सारे हर सेक्टर में आप खुद का इन्वॉल्वमेंट रखोगे, तो आप 2 करोड़ से 4 करोड़ पे ही पहुंचोगे। अगर आपको 2 करोड़ से 20 करोड़ पे पहुंचना है, तो आपके पास जितनी जिम्मेदारियां हैं उसको आप कम करते जाइए। आगे नई जिम्मेदारी आपको इनोवेशन की जो है वो लेते जाइए। आपने जो चीज़ सीखा है वो आप अपने साथी को सिखाओ और उसको ट्रेन करते जाओ उस फील्ड के अंदर। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे। पहले के ज़माने में यही होता था कि सेठ जी गल्ले पे बैठते थे, इसलिए उनकी दुकान 50 साल 100 साल पुरानी भी हो तो गले पे आज भी सेठ जी बैठे। लेकिन आज का समय बदल गया है। आजकल जो इंसान गले पे बैठता है वो ज़िंदगी भर गले पे बैठा रह जाएगा, और जो गले पे नहीं बैठता है उसके एक ब्रांच से 10 ब्रांच खुल जाती है। तो सेठ जी बनना की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक ही आदत रखिए, इनोवेशन, और जो काम सीखा है वो अपने साथी को काम सिखाते हुए चलिए। धन्यवाद रितेश जी, आप यहाँ पे आए, बहुत सारी नई बातें जानने मिली, और हमारी आपको शुभकामनाएं कि अभी 100 करोड़ से 1000 करोड़ पे बिल्कुल सर। केसरिया टेक्सटाइल पहुँचे जल्दी से जल्दी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद।